हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का क्लासरूम सेंटर में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग सीखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की आखिर में हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी, आखिर में इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर लाने की। दोस्तों, जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे तो उसमें एक चीज़ हम लोग देखते थे, डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते थे और वह इक्वल टू होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac के। ओके, यानी कि और इसमें हम लोग देखते थे कि जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो तो रूट्स हमारे क्या होंगे, जब डी की वैल्यू इक्वल टू जीरो हो तो रूट्स क्या होंगे, और जब डी की वैल्यू लेस देन जीरो हो तो रूट्स क्या होंगे। तो जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती थी तो रूट्स जो आते थे वो रियल रूट्स होते थे, और जब डी की वैल्यू इक्वल टू जीरो होती थी तो रूट्स हमारे इक्वल रूट्स होते थे। इन दोनों को तो हम लोग देख चुके हैं और इन दोनों को हम लोग लिखने का तरीका भी जानते हैं। लेकिन जब डी की वैल्यू लेस देन जीरो होती थी तो रूट्स हमारे इमेजिनरी होते थे, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग बात ही नहीं करते थे क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि इसे हम लोग इमेजिनरी रूट्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एक हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं और यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इमेजिनरी रूट्स आखिर में होते क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी कि एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट माइनस 1 को। ओके, यानी कि जो अंडर रूट में निगेटिव वैल्यू है वो तो डिफाइन होती नहीं है, यानी कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ रियल वैल्यू ऑफ एक्स। यानी कि जब एक्स की वैल्यू रियल नहीं होगी तो क्या बची हमारी वैल्यू, वो बची इमेजिनरी। तो इसलिए इसे हम लोग क्या मानेंगे, इमेजिनरी रूट्स मानेंगे और x इक्वल टू लिखेंगे अंडर रूट माइनस 1 और इसी माइनस 1 को हम लोग i से रिप्रेजेंट करते हैं और i को हम लोग बोलते हैं आयोटा। ओके, अब चलिए हम लोग सीखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं z इक्वल टू a प्लस आई बी से, जहाँ पे a होता है हमारा रियल रूट जिसे आर ई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और आई बी में b होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई एम जेड से। और a और b जहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों रियल नंबर हैं। एक क्वेश्चन से सीखते हैं हम लोग, z इक्वल टू दे रखा है 2 प्लस आयोटा 5, यानी कि इसमें जो 2 है वह है हमारा आर ई जेड यानी कि रियल पार्ट, और जो 5 है वह है हमारा आई एम जेड यानी कि इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब इसमें हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं कि इफ z1 इक्वल टू z2 देन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। एक एग्जाम्पल सीखते हैं कि अगर a प्लस आई बी इक्वल टू हो जाए c प्लस आई डी के, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू सी एंड b इक्वल टू डी। ठीक है, एक एग्जाम्पल से और सीखते समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि अगर x प्लस आई वाई इक्वल टू दे रखा हो 5 प्लस आई 2, यानी कि x की वैल्यू जो होगी वह होगी 5, करस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल होते हैं। x की वैल्यू हम लिखेंगे 5 और y की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, क्योंकि आई वाई आई 2 यानी y की वैल्यू 2 हो जाएगी और x की वैल्यू 5 हो जाएगी। यानी कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं तो उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ओके, ये पॉइंट हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोगों का एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन सीखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग प्लस या माइनस कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लस की। दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, एक दे रखा है a प्लस आई बी, दूसरा दे रखा है c प्लस आई डी। तो हमें क्या निकालना है, z1 प्लस z2 को। तो हमें क्या करना होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट को हम लोग ऐड कर देते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट यानी कि रियल वाले पार्ट को रियल वाले पार्ट के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे। एक एग्जाम्पल से सीखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दे रखा है हमारा कि z1 इक्वल टू मान लेते हैं, z1 इक्वल टू दे रखा है 5 प्लस 2 आयोटा
और Z2 दे रखा है 2 प्लस 6 आयोटा। हमें फाइंड आउट करना है Z1 प्लस Z2 को। तो हमने क्या बोला, जो रियल पार्ट्स हैं उनको एक जगह प्लस कर देंगे, यानी 5 प्लस 2 कर देंगे। 5 प्लस 2 रियल पार्ट को 7 हो गया, प्लस आयोटा वाले पार्ट यानी इमेजिनरी पार्ट को हम लोग एक जगह प्लस कर देंगे, यानी 6 प्लस 2 8 हो गया, और आयोटा के साथ में लिख देंगे हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 8 आई। सेम जिस तरीके से हम लोगों ने एडिशन किया है उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रियल नंबर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका डिफरेंस निकालते हैं। एक एग्जांपल से सीख लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं Z इक्वल टू हमारा है Z1 इक्वल टू 1 प्लस 2i और Z2 इक्वल टू है 2 प्लस 3i। तो यहाँ पे जो अगर हमें निकालना है Z1 माइनस Z2 को, तो हम लोग माइनस करेंगे रियल वाले पार्ट को रियल वाले पार्ट के साथ, इमेजिनरी वाले पार्ट को इमेजिनरी वाले पार्ट के साथ। यानी यहाँ पे हम लोग करेंगे 1 माइनस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, और यहाँ पे करेंगे 2 माइनस 3, यानी हो जाएगा हमारा -1i। यानी कि जो वैल्यू आई हमारी आई -1 माइनस आई। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिफरेंस को। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो इसको सीखने से पहले हमें एक चीज़ जानना होता है कि जो आयोटा था इसकी वैल्यू कितनी थी, √-1। यानी कि जो आयोटा का स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। यहाँ पे हमने दिखा रखा है कि आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, -1 होता है। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग सीखते हैं कि अगर Z1 इक्वल टू दे रखा है हमारा a प्लस IB और Z2 इक्वल टू दे रखा हो C प्लस ID, तो Z1 इंटू Z2 क्या होगा। तो चलिए सीखते हैं हम लोग। तो Z1 इंटू Z2 लिखते हैं हम लोग a प्लस IB इंटू C प्लस ID। यानी कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, इस चीज़ को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC, ओके, A का C से, प्लस IAD ये लिखेंगे। फिर लिखेंगे हम लोग प्लस IB का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग IBC, फिर करेंगे हम लोग तो हो जाएगा I स्क्वायर BD, यानी प्लस I स्क्वायर B इंटू D हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, AC को तो AC ही लिखेंगे। अब I स्क्वायर की वैल्यू हम क्या बोले, -1, तो यहाँ -1 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -BD, तो AC माइनस BD अलग हो गया। और जो I वाला पार्ट है उसे हम लोग अलग लिख लेंगे, और I कॉमन है तो I को कॉमन ले लिया, और बाहर हमने अंदर लिख दिया हमने AD प्लस BC, यानी कि ये वैल्यू हमारी हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो Z1 इंटू Z2 जब निकालते हैं तो हमारा आ जाता है AC माइनस BD प्लस IAD प्लस BC। ये आप लोग फार्मूला याद कर लीजिए, या सिंपल जिस तरीके से मैंने समझाया था, जिस तरीके से कैलकुलेट करते हैं मल्टीप्लिकेशन को, वो तरीका आप लोग जान लीजिए। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है 2 प्लस 3i इंटू 1 प्लस 5i का। ठीक है, इसे देखिए कैलकुलेट कैसे किया है, 2 इंटू 1 पहले, फिर प्लस किया हमने 2 इंटू 5i को यहाँ पे, फिर हमने 3i का मल्टीप्लाई किया है 1 में, तो 3i इंटू 1 किया है, फिर हमने 3i इंटू 5i किया है। और यहाँ पे देखिए जब 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हुआ, 2 इंटू 5i यानी कि 10i हो गया, 3i इंटू 1 किया तो यहाँ पे 3i हो गया, फिर 3i इंटू 5i किया तो 3 5 जा 15 हो गया, और i इंटू i -1, यानी कि यहाँ पे वैल्यू जो आ गई वो आ गई -15, और इसको हमने कैलकुलेट किया तो यह वैल्यू हो गई -13 प्लस 13i। ओके, अगर एक एग्जांपल और ले हम लोग तो मान लेते हैं कि Z1 की वैल्यू है 1 प्लस i और Z2 की वैल्यू है 1 माइनस i। ओके, तो Z1 इंटू Z2 क्या होगा। ठीक है, तो ये लिखते हैं 1 प्लस i, दूसरे में लिखते हैं 1 माइनस i। ये देखिए 1 a प्लस b इंटू a माइनस b का ये फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, यानी a की जगह पे क्या है 1 है, तो ये लिखेंगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस
बी के प्लेस पे क्या है आई, तो यहाँ पे लिखेंगे आई का स्क्वायर। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 1, फिर आई का स्क्वायर -1 यानी माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 2। तो इस तरीके से हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ Z1 इक्वल टू a प्लस